सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज था मेरा आरबी असिस्टेंट मेंस एग्जाम। आज था बट आपको वीडियो कल मिलेगी। तो मेरा जो सेंटर था वो वाराणसी में पड़ा था। मेरी जो पोस्टिंग है वो मऊ में है। तो इस बात का मेरे को थोड़ा रिलीफ था कि चलो मेरी जो पोस्टिंग है और मेरा जो सेंटर है दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है कि मेरे को एक दिन पहले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी क्या है कि इनिशियल एक मंथ में अगर हम लीव विदाउट पे वाली छुट्टी ले लेते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। इसीलिए मेरे को थोड़ा ये था खुशी कि चलो कम से कम इतना पास में है कि मैं संडे को सुबह-सुबह में जा सकती हूँ और वहाँ पे अच्छे से एग्ज़ाम दे करके वापस आ सकती हूँ और अगले दिन मंडे को जॉइनिंग कर सकती हूँ। मतलब ब्रांच जा सकती हूँ, तो अभी जॉइनिंग जॉइनिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा मतलब सेंटर वगैरह और मेरी जो पोस्टिंग है उसके बीच का डिस्टेंस। अब बात करते हैं कि मैं पहुंची सेंटर पे। तो मैं सेंटर पे काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी, 11:30 बजे के आसपास में पहुंच गई थी और 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम थी। लेकिन रिपोर्टिंग हमारी हुई है, मतलब हमको अंदर जाने दिया गया है 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद जब हम पहुंचे लैब में तो पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पहले पता किया था तो वो वाला सेंटर बता रहे थे कि अच्छा है, बट जैसे ही मैं गई और मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, मैंने कहा बेकार ही सेंटर मिल गया है। अब मुझे उस टाइम पे ये डर लग रहा था कि कहीं अंदर जाकर के सिस्टम चलना ना बंद हो जाए, ठीक है? पहला कंसर्न ये था, दूसरा कंसर्न ये कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम लेट हो रहा था, मेरे को ये डर हो रहा था कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इस डर से कि मेरे को एग्ज़ाम देना है तो मैं ज़्यादा कुछ खाऊँगी-पीऊँगी नहीं, कि मेरा पेट हैवी ना हो जाए। मतलब इस डर की वज़ह से मैंने कुछ खाया-पिया नहीं था। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम लेट हो रहा था, मेरे को और डर लग रहा था कि कहीं वीकनेस ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। और मैं पानी भी लेके गई थी, तो वो पानी था उस बॉटल में, क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट नहीं थी बॉटल, ठीक है? ओपैक बॉटल जो होती है, उसमें था पानी। तो मैं अंदर पानी लेके भी नहीं गई थी। अब रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, पानी मेरे पास है नहीं, भूख मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है। उसके बाद जैसे-तैसे करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, फिर मैं गई वहाँ पे पानी-वानी पिया तो मुँह-वुह धो के आई क्योंकि मेरे को नींद सी दोपहर का टाइम था, इतना ट्रैवल करके गई थी तो मेरे को नींद भी आने लग गई थी, तो मैंने मुँह-वुह धुला, पानी-वानी पिया, फिर मैं आके अपनी सीट पे बैठी और फिर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मुझे लगता था 2:30 बजे के आस-पास स्टार्ट हुआ होगा। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले रीज़निंग का सेक्शन खुलता है। रीज़निंग सेक्शन में मेरे पास सबसे पहले आया था मिसलेनियस। 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे, वो मीनिंगफुल, नॉन मीनिंगफुल वाले और फिर पज़ल्स थे। तो पज़ल्स जितनी थी मैंने सारी की सारी पज़ल्स बनाई हैं। बात आती है इनपुट-आउटपुट में। वो मुझे देख के पता चल रहा था कि बहुत कन्फ्यूज़िंग है, वो मेरे को नहीं उठानी चाहिए, बट मुझे थी चुल। जबकि मैं अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझा के गई थी कि फालतू की हरकतें नहीं करनी है, जो एग्ज़ाम में पता है कि उसमें दिक्कत होगी, उसको नहीं छूना है। पर पता नहीं क्यों मैंने इनपुट-आउटपुट को छुआ, मैंने उसको 1.5 मिनट दिया और 1.5 मिनट वहाँ पे बर्बाद किए। मैंने बाकी जो क्वेश्चन्स थे वो बनाए और जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने कहीं भी मिसरीडिंग नहीं किया है, मैंने कहीं भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है। बात आ जाती है ब्लड रिलेशन पे, जहाँ पे मैंने उसको 2 बार में बनाया था। मतलब फर्स्ट टाइम में मेरे से नहीं बना था, दूसरी बार में मैंने बनाया था। मैं फर्स्ट क्वेश्चन मार्क कर दी थी, सेकंड मार्क करने ही जा रही थी कि टाइम अप हो गया और मैं थर्ड मार्क नहीं कर पाई। मतलब अगर मैंने मशीन इनपुट आउटपुट में टाइम नहीं दिया होता तो मेरे अच्छे खासे 35 अटेम्प्ट हो जाते, बट क्योंकि मैंने मशीन इनपुट आउटपुट में अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरे जो अटेम्प्ट है वो रीजनिंग में 33 है आउट ऑफ 40। बात करूँ लेवल का तो लेवल मेरे को प्रीलिम्स लेवल लगा था, पीओ प्रीलिम्स लेवल जो होता है उस टाइप का लेवल था। जितना मॉक में कर गए थे उससे काफी ईजी ही था। ठीक है, तो ये तो यूजुअली होता है कि जो मॉक में करो वो उससे ईजी ही आता है। सेकेंड, फिर खुलता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। अब इंग्लिश के सेक्शन में क्या है कि मैं लिटरली एक भी इंग्लिश का सेक्शन नहीं लगाई हूँ। मैं आज लगाऊँगी, कल लगाऊँगी, आज लगाऊँगी, कल लगाऊँगी, ऐसे करते-करते मैंने मॉक सारे निकाल दिए और काइंडली कि मुझे लगता है 10 मॉक थे फुल मॉक, 10 के 10 फुल मॉक मैंने कंप्लीट कर दिए, लेकिन इंग्लिश का सेक्शन किसी ने भी नहीं दिया था। मैंने सिर्फ क्वांट्स, रीज़निंग और कंप्यूटर यही 3 सेक्शन दिए हैं, इंग्लिश और जीए दिए। और जो सेक्शनल मार्क्स थे उसमें भी मैंने क्वांट्स और रीज़निंग दिया था, इंग्लिश दिया ही नहीं था। तो जो क्वांट्स और रीज़निंग का लेवल था ना वो गाइडली के हिसाब से थोड़ा अप लेवल था, बट एग्ज़ाम में जाकर के वो बैलेंस आउट हो गया था, इतना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल नहीं था कि एकदम ही एक ऊपर, एकदम ही एक नीचे। और अभी एसबीआई क्लर्क के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको अगर मॉक टेस्ट लेना होगा, पीडीएफ लेना होगा, तो आप गाइडली से ले सकते हो। ये जो क्रैकर है एसबीआई क्लर्क 2026 क्रैकर, इसमें आपको 20 प्रीलिम्स के मॉक, 10 मेंस के मॉक, 35 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, 15 प्रीलिम्स के, 20 मेंस के, 50 डेज़ के प्रीलिम्स की बंडल पीडीएफ, 50 डेज़ की मेंस की बंडल पीडीएफ, दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर कोड लगाओगे KS17 तो 194 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। इंग्लिश का सेक्शन खुला। इंग्लिश का सेक्शन मैंने क्योंकि दिया नहीं था इससे पहले, काफ़ी टाइम हो गया था आरआरबी क्लर्क के टाइम पे, यानी जैन के टाइम पे मैंने जो इंग्लिश का मॉक दिया होगा उसके बाद तो दिया ही नहीं है। अब इंग्लिश का सेक्शन खुलता है जिसमें 2 आरसी थे, 1 पैराजंबल था और बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे, करेक्ट इनकरेक्ट बताने थे, कौन-सा वर्ड जो है वो करेक्ट और करेक्ट सेंटेंस को बताने थे, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। तो मैंने इंग्लिश में किए हैं 30
38। हाँ, इंग्लिश में मैंने 38 किए हैं, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो वही वाले छोड़े जिसमें बताना था कि कौन से वर्ड से कनेक्ट हो पाएगा, वन और मोर सेंटेंसेस ऐसे करके था, जो मेरे को नहीं समझ में आया था। उस टाइम पे मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए, पैराजम्बल मैंने किया है, बट मैं पैराजम्बल का सीक्वेंस जो है ना वो नोट करना भूल गई हूँ। बाकी चीज़ें तो मैंने लिख ली थी, और मतलब थोड़े बहुत जो भी चीज़ें होती है जो लिख सकते हैं वो लिख ली थी, बट पैराजम्बल का जो सीक्वेंस है वो लिखना भूल गई। तो आप में से किसी को याद होगा पैराजम्बल का सीक्वेंस, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को थोड़ा बहुत देख के याद आ पाए। उसके बाद इंग्लिश खत्म होता है, फिर शुरू होता है क्वांट्स। अब हुआ क्या कि वहाँ पे जो मेरा सिस्टम है वो इंग्लिश के मिड में रुक गया था, ठीक है। मुझे लगता है शायद मेरा पैर लग गया या पता नहीं क्या हुआ, सीपीयू में साथ टच हो गया, जो भी हुआ सिस्टम बंद हो गया। अब जो मैंने पैनिक किया, मुझे लगा कि मेरा टाइम चल रहा होगा, पर मेरे को एक बात की तसल्ली थी कि चलो इंग्लिश का है। अगर क्वांट्स रीजनिंग होता था तो मैं पक्का वहीं पे मतलब पता नहीं मेरा क्या ही हो जाता। तो मैं फटाफट मैंने उनको आवाज़-वाज़ लगाई, वो आए, उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने चालू किया। मैंने उनसे पूछा कि मेरा टाइम तो नहीं चल रहा होगा ना? उन्होंने बोला नहीं कि टाइम रुक गया होगा। फिर उन्होंने दोबारा ऑन किया तो ऑन हो गया था और टाइम रुका हुआ ही था। तो फिर वहाँ पे इंग्लिश मैंने कंप्लीट किया। फिर खुला क्वांट सेक्शन। तो मेरे को पता था कि मेरे को क्वांट सेक्शन में सीट लगेगी। वैसे मेरे पास जो सीट थी उसमें 2 पेजेज़ के आस-पास खाली थे, बट स्टिल मैंने पहले ही माँग के रख ली थी कि मेरे को बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन लेट हुआ था और एग्ज़ाम भी शुरू कराना था, तो उन लोगों ने अटेंडेंस वगैरह जो भी साइन-वाइन की फॉर्मेलिटी है वो पहले पूरी नहीं की थी, बीच-बीच में आके पूरी कर रहे थे। कभी कोई साइन कराने आ रहा है, कभी कोई थंब इम्प्रेशन लेने आ रहा है, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि सेंटर पे एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ था। फिर क्वांट्स खुलता है और क्वांट्स क्या ईज़ी आया था। मतलब जिस तरह का इस बार पेपर आया था, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? सब लोग बोल रहे थे कि 140 के आस-पास कट ऑफ चला जाएगा आउट ऑफ 200। वो सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वैसे। तो क्वांट सेक्शन लिटरली में बहुत ईज़ी था। मुझे लगता है 35 टू 36 मिनट के अंदर में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैंने 4 मिनट दिए हैं, 36 के बाद जो भी 4 मिनट 3-4 मिनट बचे थे, पूरा का पूरा मैंने उसी क्वेश्चन को दे दिया, वो नहीं बना। और मैं बताऊँगी ना तो आप लोग कहोगे कि इतना ईज़ी मतलब टॉपिक था उसको क्वेश्चन नहीं कर पाई हो। जो एक था ना जिसमें था कि इतना परसेंट रेंट है, इतना ग्रोसरी है, इतना सेव किया है, वो वाला क्वेश्चन। मैंने उसको इतनी बारी बनाया, इतना टाइम दिया बट स्टिल वो नहीं बना है। फिर एंड में तो टाइम अप ही हो गया तो मैंने क्वांट्स में 39 आउट ऑफ 40 किए हैं। ये हो गया। क्वांट्स में जो डीआई आई थी, क्वांट्स में जो केसलेट आई थी, सब के सब बहुत ईज़ी थे, प्रीलिम्स लेवल थे। इवन पीओ प्रीलिम्स में भी थोड़ा बहुत तो मेहनत करवा लेते हैं। इसमें ये था कि डेटा दिया हुआ है, परसेंटेज निकाल करके अपने निकाल लो। पाई चार्ट दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, परसेंटेज निकाल करके डेटा आ जाएगा, ऐसे करके। क्वेश्चंस जो थे वो इतना ज़्यादा घुमाऊ नहीं थे, सीधे-सीधे पूछा था कि एवरेज क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका सम क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। सिम्प्लिफिकेशन की बात करूँ तो सिम्प्लिफिकेशन भी ईज़ी थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी वो भी काफ़ी ईज़ी थी। किसी में स्क्वायर का डिफरेंस है, किसी में मेरे को याद नहीं है अब आगे, इतना ही याद है। फिर खुलता है जीए का सेक्शन। अब बात आती है जीए की, और जीए में स्टार्टिंग में तो मेरे को क्वेश्चंस नहीं आए थे। मैं मन बना के गई थी कि मैं तुक्का नहीं मारूँगी। मेरे को जिसमें लगेगा कि हाँ 100% है और जिसमें लगेगा कि हाँ 95% है वही वाले मारूँगी, उसके अलावा मैं कोई सा नहीं मारूँगी। तो मैंने जीए किया, जीए काफ़ी ईज़ी था। मैं तो फिर भी मतलब मेरा तो जनरल नॉलेज बहुत वीक है और मतलब मेरा जीए सेक्शन बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो मैं तो 19 ही करके आई हूँ। बट मुझे लगता है कि जिनका जीए अच्छा होगा वो 35, 30 तो आराम से ही करके आए होंगे, कि कुछ कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मेरे को ऐसा डाउट था कि ये होगा या फिर वो होगा। मतलब 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न थी। कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले पढ़े हुए थे बट अभी मेरे को याद नहीं थे क्योंकि मैं रिवीज़न नहीं कर पाई थी। अभी ब्रांच जॉइन-वॉइन किया मैंने, फिर घर शिफ्ट-विफ्ट करना पड़ रहा था, सामान-वामान जोड़ो, तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था जीए, और ना मन लग रहा था क्योंकि पता है वहाँ से थक के आओ, फिर पढ़ो, ऊपर से उसमें जीए पढ़ना पड़ रहा हो तो और ही ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो जीए मैंने 19 क्वेश्चंस किए। उसके बाद कंप्यूटर खुला है, कंप्यूटर भी ईज़ी आया था। क्योंकि 3 साल पहले हुआ था आरबीआई का एग्ज़ाम, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कंप्यूटर कैसा आएगा, क्योंकि आरआरबी पीओ में बहुत गंदा आया था। आरआरबी क्लर्क में अच्छा आया था। तो इस बार आरबीआई असिस्टेंट में पता नहीं कैसा आएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने करके देखा तो मैंने 4 क्वेश्चंस छोड़े हैं कंप्यूटर में, 36 किए हैं आउट ऑफ 40, और मतलब ऐसा था कि हाँ डूएबल था। आराम से अगर कोई नहीं भी पढ़ के गया होगा, तो भी आराम से सेक्शन कट ऑफ तो आराम से ही निकलेगा। तो ये था ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट। रीजनिंग में 33, क्वांट्स में 39, इंग्लिश में 38, और जीए में 19 और कंप्यूटर में 36।
टोटल अटेम्प्ट अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। बाकी आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड अभी आया नहीं है, तो आई एम वेटिंग फॉर द स्कोर कार्ड। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, क्योंकि पिछले जो ट्रेंड है वो इस हिसाब से तो 1 ही महीने बाद आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी आप में से जिसने दिया होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने अटेम्प्ट किए हैं और कौन से जोन से दिए हैं। जैसे मैंने लखनऊ एंड कानपुर जोन से दिया है, तो आप लोगों ने कहाँ से दिया है वो भी बताना, और कितने अटेम्प्ट किए हुए। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब।